तुम्हारी लाइफ इतनी उलझ गई है कि अब सुकून भी अजनबी लगने लगा है। क्या तुम्हें भी लगता है कि दिन भर भागते रहो फिर भी कहीं नहीं पहुंचते? क्या कभी सोचा है कि जो चीजें तुम्हें थकाती हैं वो जरूरी भी नहीं थी? और अगर मैं कहूं कि सच्ची खुशी ज्यादा पाने में नहीं बल्कि कम करने में है, तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ का शोर बंद करके आपको फिर से खुद से मिलवाएगी। ये किताब आपके दिन को सरल बनाएगी, आपके मन को शांत करेगी और आपकी रफ्तार को उस दिशा में मोड़ेगी जहां सुकून है। क्योंकि आज की दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटी एक ट्रेंड बन चुकी है, लेकिन सिंप्लिसिटी ही असली लग्जरी है। और यही सिखाती है द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग, जिसे लिखा है एक ज़ेन मंक शोनमियो मसूनो ने। शोनमियो मसूनो कोई आम लेखक नहीं है, वो एक बौद्ध भिक्षु हैं, जापान के एक प्रसिद्ध मंदिर के हेड प्रीस्ट हैं और ज़ेन फिलॉसफी को मॉडर्न लाइफस्टाइल में ढालने के मास्टर हैं। उन्होंने इस किताब में 100 छोटे छोटे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो आपको दिखाते हैं कि कैसे आप हर दिन की हलचल के बीच भी एक शांत कोना पा सकते हैं अपने अंदर। तो अगर आप रेडी हैं एक शांत, गहरी और सच में मीनिंगफुल जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, तो इस चैनल द ग्रेट राठौर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देते, डायरेक्शन भी देते हैं। और हाँ, एक कमेंट जरूर करके बताइए, आपकी लाइफ का वो सबसे बड़ा क्लटर क्या है जिसे आप आज ही हटाना चाहते हैं। शायद आज से वो बदलाव शुरू हो सकता है जो आपको आपके असली आप से फिर से मिलवाए। हर दिन हम कई चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। उठते ही फोन देखते हैं, नाश्ता करते हुए मेल्स चेक करते हैं, चलते फिरते रील्स देखते हैं और काम करते हुए भी एक आंख नोटिफिकेशन पर होती है। हम सोचते हैं कि ये मल्टीटास्किंग है, लेकिन असल में हम हर काम को अधूरा ही करते हैं। न मन पूरी तरह से किसी एक चीज में लग पाता है, न सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। नतीजा, दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन दिल में एक खालीपन बना रहता है। शोनमियो मसूनो कहते हैं कि अगर आप सच में इनर पीस चाहते हैं तो आपको एक बहुत छोटा लेकिन क्रांतिकारी बदलाव करना होगा। हर दिन सिर्फ एक काम पर फोकस करना। यह ज़ेन का एक गहरा सिद्धांत है। जब आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं तो आपका मन उस पल में पूरी तरह से मौजूद होता है। आपका शरीर, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा सब एक ही दिशा में बहने लगते हैं और यही ध्यान बन जाता है, यही मेडिटेशन है। आपने शायद गौर किया होगा, जब आप कोई मनपसंद चीज करते हैं, जैसे पेंटिंग, गाना या किसी पुराने दोस्त से दिल खोलकर बात, उस वक्त आप वक्त भूल जाते हैं। वही फ्लो स्टेट कहलाता है। अब सोचिए, अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी उसी तरह हो जाए तो सुबह चाय बनाते हुए बस चाय बनाना, ऑफिस का मेल लिखते हुए बस वही मेल, सफाई करते वक्त बस सफाई, बिना किसी और ख्याल, बिना किसी स्क्रॉलिंग। शोनमियो मसूनो का मानना है कि जब हम एक काम को पूरी उपस्थिति के साथ करते हैं तो वो सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक साधना बन जाता है। उस काम में एक किस्म की पवित्रता आ जाती है। आप उसे बेहतर करते हैं और आपको उस काम से जुड़ाव भी महसूस होता है। ऐसे में छोटी छोटी चीजें भी संतोष देने लगती हैं, जैसे बर्तन धोना, अपने कपड़े सही से रखना, किसी को दिल से सुनना। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम खुद को इतना समय और सम्मान दे सकते हैं कि हर काम को पूरा ध्यान देकर करें? क्योंकि आज की दुनिया में तेजी दिखाना सफलता माना जाता है, लेकिन ज़ेन कहता है जो धीमा है वही गहरा है और जो गहरा है वही सच्चा है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ कर रहे हों तो खुद से कहिए, सिर्फ यही करूंगा और अच्छे से करूंगा। फिर देखिए, उसी काम में आपको एक अलग तरह की शांति महसूस होगी। मन शांत होगा, सांसें गहरी होंगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। हर दिन एक काम पर फोकस करना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक आत्म आदर की निशानी है। ये बताता है कि आप अपनी उपस्थिति को कितना महत्व देते हैं और यहीं से आपकी सिंप्लिसिटी की जर्नी शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां सुकून ज्यादा होता है और शोर बहुत कम। हर सुबह जब अलार्म बजता है, हम या तो स्नूज करते हैं या मजबूरी में उठ जाते हैं और फिर उसी रूटीन में घुस जाते हैं जिसमें हमारी जगह पहले से तय होती है। ऑफिस जाना है, मेल्स चेक करने हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, ट्रैफिक में फंसना है। दिन जैसे किसी कन्वेयर बेल्ट पर रखा हुआ चलता जाता है और हम बस उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर दिन की शुरुआत ही अलग हो तो क्या पूरा दिन बदल सकता है? शोनमियो मसूनो कहते हैं कि अगर आप हर सुबह सिर्फ 15 मिनट पहले उठ जाएं, बाकी सबके जागने से पहले, मोबाइल के बजने से पहले, शहर के शोर से पहले,
तो वो 15 मिनट आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। ये 15 मिनट सिर्फ आपके लिए है, ना किसी की उम्मीद, ना किसी की मांग। ये वो वक्त है जब आप अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने मन की सुन सकते हैं, खुद से जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपको कुछ बड़ा नहीं करना, कोई लंबा मेडिटेशन या भारी रूटीन नहीं चाहिए। बस शांत बैठना है, अपनी सांसों को महसूस करना है, सूरज की पहली किरण को चेहरे पर पड़ने देना है। एक कप गुनगुनी चाय के साथ बस उस खामोशी को पीना है, जो पूरे दिन में आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आप चाहें तो एक डायरी लेकर अपने मन के विचार लिख सकते हैं या कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, ये वक्त सिर्फ आपका होना चाहिए। जब आप खुद से इस तरह जुड़ते हैं तो आप अपने दिन को सिर्फ शुरू नहीं करते, आप उसे दिशा देते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आप चुनते हैं कि आज क्या महसूस करना है, किस तरह जीना है, और यहीं से आपकी लाइफ में बदलाव आने लगता है। आप कम चिढ़ते हैं, कम उलझते हैं, कम भागते हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत में आपने खुद को सुना होता है। और जो इंसान खुद को सुन ले, वो दुनिया के शोर से कम प्रभावित होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप अपने लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते तो आप किसके लिए जी रहे हैं? सुबह थोड़ा जल्दी उठना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये त्याग नहीं है, ये निवेश है अपने अंदर की शांति में, अपने जीवन की स्पष्टता में। अगली बार जब अलार्म बजे तो उसे अपने आत्मा की पुकार समझो और उस पुकार पर भरोसा करके उठो। धीरे धीरे ये 15 मिनट आपके दिन का सबसे सुंदर हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि ये 15 मिनट आपको याद दिलाएंगे कि आप सिर्फ काम करने के लिए नहीं बने, आप जीने के लिए बने हो। और जीना तब शुरू होता है जब आप खुद से मिलने लगते हो। हमारे आसपास का माहौल हमारे अंदर के हालात को बहुत गहराई से दर्शाता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब कमरा गंदा होता है, सामान इधर उधर बिखरा होता है, तो मन भी बेचैन हो जाता है। वहीं जब आप जगह को साफ करते हैं, फालतू चीजें हटाते हैं, डस्टिंग करते हैं, हर चीज को उसकी सही जगह पर रखते हैं, तो जैसे ही वो कमरा खुलता है, आपके अंदर भी कुछ हल्का सा हो जाता है। शनमियो मसूनो की ज़ेन सीखों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, हर दिन सिर्फ एक चीज साफ करो। यह जरूरी नहीं कि हर बार कोई बड़ी जगह हो, कभी आपकी मेज, कभी आपकी अलमारी, कभी सिर्फ एक दराज। लेकिन उस सफाई के पीछे जो प्रक्रिया चलती है, वो सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी होती है। क्योंकि जैसे ही आप कुछ बाहर से साफ करते हैं, आपके मन के कोनों में जमी हुई धूल भी खुद ब खुद उड़ने लगती है। बिखरा हुआ कमरा सिर्फ बिखरा सामान नहीं होता, वो दरअसल आपकी उलझनों की तस्वीर होता है। जब आप उसे ठीक करते हैं तो आप खुद से कह रहे होते हैं, अब और नहीं, अब मैं स्पष्टता चाहता हूं। और यहीं से वह क्लैरिटी आनी शुरू होती है जिसे हम दिन भर ढूंढते रहते हैं। जब आप सफाई करते हैं तो आप चीजों को देखते हैं, टटोलते हैं और निर्णय लेते हैं, क्या रखना है, क्या छोड़ना है। यही प्रक्रिया हमारे विचारों के साथ भी होनी चाहिए। हर दिन कुछ देर के लिए बैठकर खुद से पूछिए, क्या आज मैं किसी पुराने गम को ढो रहा हूं? क्या कोई ऐसा डर है जो मुझे थकाए जा रहा है? क्या कोई रिश्ता है जिसे मैं जबरदस्ती पकड़े बैठा हूं? जब आप अपने विचारों को इसी तरह टटोलते हैं तो वहां भी साफ सफाई शुरू हो जाती है। एक साफ जगह सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगती, वो आपको भीतर से चैन देती है। ये छोटे छोटे प्रयास दिन भर की थकान को कम करते हैं, फालतू तनावों को दूर रखते हैं। आप जब अपनी जगह को सजाते हैं, साफ करते हैं, तो आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को सहेजते हैं, और यही आत्मसम्मान की असली शुरुआत होती है। जिंदगी बहुत कुछ अपने कंट्रोल में नहीं देती, लेकिन आपके कमरे की सफाई, आपकी टेबल की स्थिति, आपकी चीजों की व्यवस्था, ये सब आपके हाथ में है। और जब आप इन छोटी छोटी चीजों को संवारते हैं तो आप अपने जीवन में भी व्यवस्था ला रहे होते हैं। इसीलिए हर दिन सिर्फ एक चीज साफ करने की आदत डालिए। कभी कोई किताबों का ढेर, कभी वार्डरोब का कोना, कभी मोबाइल का गैलरी फोल्डर, बस एक कोना। और हर उस सफाई के साथ अपने मन का भी एक कोना साफ कीजिए। यकीन मानिए, जब आपका स्पेस हल्का होगा, आपका दिल भी हल्का महसूस करेगा। क्लीन स्पेस इक्वल्स क्लीन माइंड, और साफ मन से बेहतर जीवन की शुरुआत कहीं और नहीं होती। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमने कुछ ना करना जैसे शब्द को मानो जुर्म बना दिया है। अगर हम कुछ देर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें या बस यूं ही खिड़की से बाहर देखने लगें, तो तुरंत एक आवाज अंदर से उठती है, तू वक्त बर्बाद कर रहा है। लेकिन क्या वाकई कुछ ना करना वक्त की बर्बादी है? या ये वो मौका है जब हम असल में खुद से जुड़ते हैं?
शनम्यो मसूनो की ज़ेन सीख यही बताती है कि कुछ न करना भी एक कला है। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप कुछ नहीं करते, तभी आप सबसे ज्यादा देखते हैं। एक पेड़ की हरकत, एक पत्ते का गिरना, हवा की सरसराहट, सूरज की गर्मी और खुद का धड़कता हुआ मन। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप गिल्ट को पीछे छोड़ें, क्योंकि खाली बैठना तब तक सुखद नहीं बन सकता जब तक आप खुद को इसकी इजाजत नहीं देते। आज की दुनिया प्रोडक्टिविटी की पूजा करती है। अगर आप बिजी हैं तो आप इज्जत के काबिल हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर कुछ नहीं कर रहे तो आप वेस्ट कहे जाते हैं। इसी सोच ने हमें थका दिया है। हमारे मन को लगातार एक्टिव रहने की लत लग गई है, और जब वो एक्टिव नहीं रहता तो बेचैनी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यही बेचैनी दरअसल आपके भीतर की शांति की पुकार है। ज़ेन हमें सिखाता है कि खाली वक्त में बैठना, आंखें मूंदना या बिना किसी लक्ष्य के क्षण को जीना, यह आत्मा की दवा है। ये वो वक्त होता है जब आप अपने भीतर की बातों को सुन पाते हैं, उन सवालों को महसूस करते हैं जिन्हें आपने रोजमर्रा की भागदौड़ में दबा रखा है। और सबसे खास बात, इन पलों में आप खुद से मिलते हैं, बिना किसी एजेंडा, बिना किसी प्रेशर। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लग सकता है। मन बेचैन होगा, मोबाइल उठाने को कहेगा, कोई काम याद दिलाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप खुद को यह परमिशन देने लगते हैं कि कुछ न करना भी ठीक है, वैसे वैसे आपके भीतर एक नई जगह बनती है। एक शांत जगह जहां आप अपनी धड़कनों को, सांसों को और उस चुप्पी को महसूस कर सकते हैं जो हमेशा आपके साथ होती है, लेकिन जिसे आपने कभी गौर से नहीं सुना। आप चाहें तो बस किसी पार्क में बैठ जाइए, किसी पेड़ को देखिए, आसमान को तकिए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत प्लान कीजिए, बस उस पल को जी। और उस पल में आप पाएंगे कि आपके विचार धीमे हो रहे हैं, आपकी टेंशन पिघल रही है और आप वाकई में जिंदा महसूस कर रहे हैं। याद रखिए, हर वक्त कुछ करते रहने की आदत ने हमें थकाया है। अगर सुकून चाहिए तो बीच बीच में कुछ न करना सीखिए। और सबसे जरूरी बात, इसके लिए खुद को माफ मत कीजिए, बल्कि खुद को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कुछ न करना भी कभी कभी सब कुछ होता है। हमारे जीवन में हर समय किसी न किसी काम में लगे रहना एक सामान्य सी आदत बन चुकी है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दौड़ में शामिल रहना चाहते हैं, क्योंकि समाज ने हमें यही सिखाया है कि व्यस्त रहना ही सफलता का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हम कुछ देर कुछ नहीं करते? क्या खाली बैठने से हमारी उत्पादकता कम हो जाती है? या फिर क्या कुछ न करना हमारी जिंदगी के लिए बिल्कुल आवश्यक है? शनम्यो मसूनो अपनी किताब में एक अद्भुत बात कहते हैं, जो इंसान कुछ नहीं करता वही सब कुछ देखता है। ये बात बहुत गहरी है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी व्यस्तता में खो जाते हैं कि हम खुद से और हमारे आसपास की दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाते। जब हम कुछ नहीं करते तो न केवल हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, बल्कि यह हमें जीवन के उन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को देखने का मौका भी देता है जिन्हें हम कभी भी नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए कुछ भी ना करें तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी आत्मा शांति की तलाश कर रही होती है। हम अपनी सांसों को महसूस कर सकते हैं, आसपास के शोर को कम करके केवल अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं, और हम खुद से उस सच्चे कनेक्शन को फिर से पा सकते हैं जो एक व्यस्त जीवन में खो जाता है। हमारे जीवन में इतने सारे काम होते हैं और उन्हें निपटाने की कोशिश में हम यह भूल जाते हैं कि खाली समय भी जरूरी है। हमारे भीतर की घबराहट और बेचैनी अक्सर तब बढ़ जाती है जब हम खुद को आराम देने का वक्त नहीं देते। जब हम लगातार कार्यों को पूरा करने में लगे रहते हैं तो हमारा मन अधिक थक जाता है और हम जिस शांति की तलाश कर रहे होते हैं वह हमसे दूर चली जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को उस कुछ नहीं करने की अनुमति दें, ताकि हम खुद को फिर से महसूस कर सकें। ज़ेन की यह सीख कि खाली वक्त में कुछ न करना गुनाह नहीं है, एक अलग तरह की सोच को जन्म देती है। जब आप बिना किसी उद्देश्य के बैठते हैं तो आप अपने मन को एकदम शांति से भर सकते हैं। जैसे एक पेड़ के नीचे बैठकर हवा को महसूस करना या सिर्फ एक फूल को देखना, यह अनुभव आपको अपने अस्तित्व से जुड़ने का एक अद्भुत तरीका देता है। अगर आप इसे गहरी नजर से देखें तो आप पाएंगे कि जब हम खाली बैठते हैं तब हमें अपने अंदर और बाहर की दुनिया की पूरी समझ होने लगती है। हम उन चीजों को देख पाते हैं जिन्हें हमने अपनी भागदौड़ में नजरअंदाज किया था। हमने हमेशा सीखा है कि कुछ करना ही महत्वपूर्ण है। हमारे दिमाग में यह विचार बैठ चुका है कि अगर हम आराम करते हैं तो हम कुछ खो रहे हैं।
लेकिन सच ये है कि जब हम कुछ नहीं करते तो हम कुछ बहुत मूल्यवान पा सकते हैं, और वह है शांति। अपने मन की सुनना, अपनी सांसों को महसूस करना, अपने शरीर को आराम देना और अपने विचारों को बिना किसी दबाव के बहने देना, यही असली शांति है। जब हम खुद को यह अनुमति देते हैं कि हम बस कुछ समय के लिए कुछ न करें, तो हम अपने आप को उस गहरे शांति में डूबने का मौका देते हैं जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद होती है, बस हम उसे देख नहीं पाते। आखिरकार यह जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में उन पलों को जगह दें जब हम पूरी तरह से शांत हो जाएं, कुछ भी ना करें और खुद को महसूस करें। इन पलों में हम न केवल अपने दिमाग को आराम देते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को भी सशक्त करते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठने, एक ठंडी हवा को महसूस करने या बस खामोशी में खुद को खो देने से कहीं ज्यादा लाभकारी कोई अन्य चीज नहीं हो सकती। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमें खुद से यह कहना होगा, कुछ न करना भी जरूरी है। और जब हम यह सीखेंगे तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे, बल्कि हम अपने आसपास के सभी चीजों और लोगों को भी उसी शांति के साथ समझ सकेंगे। आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास खुद से मिलने का समय ही नहीं होता। हर पल हमारे दिमाग में विचारों की एक कतार चलती रहती है और हम उन विचारों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यह स्थिति हमें अपने आप से दूर ले जाती है। फिर हमें लगता है कि हम किसी और दिशा में जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपनी असली पहचान से भटकते जा रहे होते हैं। लेकिन क्या होता अगर हम दिन में कुछ पल चुपचाप बैठ जाएं और सिर्फ अपने भीतर की आवाज को सुनें? क्या यह हमें उस खोई हुई शांति और संतुलन को फिर से पा लेने का मौका दे सकता है? शुन्मियो मसूनो अपनी किताब में कहते हैं, शांति ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की उपस्थिति है। इसका मतलब है कि खामोशी केवल आवाजों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की उपस्थिति है। जब हम शांत रहते हैं तो हम खुद को महसूस कर पाते हैं, और यही असली शांति है। हमारी मानसिक स्थिति का सबसे अच्छा उपाय चुप्पी होती है। जब हम शांत रहते हैं तब हम अपने भीतर की गहराई को समझ पाते हैं, उन सवालों का जवाब पा सकते हैं जो हमारे दिल में गहरे होते हैं। अब सवाल यह है कि इस शांति को कैसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। जवाब है, रोज सिर्फ 10 मिनट का समय निकालें। दिन भर के शोर शराबे से कुछ पल के लिए बाहर निकल आइए। किसी कमरे में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करिए और सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुनिए। यह समय सिर्फ आप और आपके भीतर के विचारों का होता है। यह छोटे से पल का ब्रेक आपके दिमाग को आराम देने के लिए बेहद जरूरी है, और इससे आपको फिर से खुद से जुड़ने का अवसर मिलता है। यह छोटा सा पॉज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जब आप हर दिन खुद के साथ कुछ वक्त बिताते हैं तो आपके मन की उलझनें धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। आपको महसूस होने लगता है कि आप जितनी ज्यादा बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। हम बार बार दुनिया से बातें करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन खुद से बात करने का वक्त नहीं मिलता। इसीलिए दिन में 10 मिनट की चुप्पी आपके अंदर एक गहरी कनेक्शन को जन्म देती है। अगर हम इस चुप्पी के महत्व को समझने की कोशिश करें तो हमें यह महसूस होगा कि जब हम चुप होते हैं तो हम असल में दुनिया के शोर को बंद कर देते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं होती, बल्कि यह एक ध्यान का रूप ले लेती है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को साफ करने का अवसर देती है, ताकि हम अपनी जिंदगी की दिशा को स्पष्टता से देख सकें। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारी भावनात्मक स्थिति को भी सशक्त करता है। हमारे दिमाग में हर समय विचारों की एक हलचल रहती है। ये विचार हमारी भावनाओं, हमारे अनुभवों और हमारे डर से जुड़े होते हैं। जब हम शांत होते हैं तो यह हलचल धीमी पड़ने लगती है और हमें अपने असली विचारों का एहसास होने लगता है। इसी चुप्पी में हमें अपने जीवन के उद्देश्य और अपनी इच्छाओं के बारे में समझने का मौका मिलता है। इस समय में हम देख पाते हैं कि क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और क्या नहीं। हम अपने दिल की सुन पाते हैं और यह हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि की ओर मार्गदर्शन करता है। दूसरों की उम्मीदों और दुनिया के दबावों के बीच हमें खुद से मिलने का समय बहुत कम मिलता है, लेकिन दिन में 10 मिनट की चुप्पी इस कमी को पूरा कर सकती है। यह समय हमारी आत्मा के साथ संबंध बनाने का होता है, जब हम अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं। जब आप यह रोजाना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जीवन और आपकी सोच दोनों शांत, संतुलित और स्पष्ट हो गए हैं। इसलिए
अगले दिन से ही अपनी दिनचर्या में इन 10 मिनटों को शामिल करें। खुद से जुड़ने का यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह शांति का एक छोटा सा पल आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हमारी जिंदगी में अक्सर चीजों की तलाश होती है, ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा सुविधाएं और ज्यादा भव्यता। हमें लगता है कि इन चीजों से हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन कभी कभी सच्चाई इससे कहीं अलग होती है। ज्यादा चीजें रखने से हमारे पास ज्यादा शांति नहीं आती, बल्कि उल्टा हम और अधिक उलझन में फंस जाते हैं। जिन चीजों को हम अपने जीवन में महत्व देते हैं, वे हमें केवल भौतिक सुख देती हैं, लेकिन असली शांति और संतुष्टि उन छोटी साधारण चीजों में छुपी होती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। शोन्मियो मासुनो अपनी किताब में कहते हैं, ज्यादा चीजें रखने से ज्यादा शांति नहीं मिलती। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास और ज्यादा सामान हो तो हम अधिक खुश और संतुष्ट होंगे। हम जब अपनी जिंदगी में भव्यता और बहुत सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति और ज्यादा जटिल होती जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि चीजों का हमारी जिंदगी पर असर कम होता है और असल शांति हमारे भीतर के अनुभवों में होती है। जब हम खुद को कम चीजों में सीमित करते हैं, तो हम उस चीज के हर पल को पूरी तरह से जी पाते हैं। एक साधारण कप में चाय पीना, एक किताब को हाथ में लेना या एक गहरी और सच्ची बातचीत करना, ये सभी वो अनुभव हैं जो भव्यता और ऐशो आराम से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। ये हमें पूरी तरह से एक क्षण में खोने का मौका देता है, और जब हम किसी एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उसकी गहराई और सुंदरता को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये छोटे अनुभव ही हैं जो हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा संतुष्ट करते हैं और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। हमारे आसपास जो भव्यता और शोर शराबा है, वह हमें बाहरी दुनिया में व्यस्त रखता है और हम खुद से अपनी सरलता से दूर होते जाते हैं। जब हम चीजों को कम करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को सरल और शुद्ध बना सकते हैं। ज्यादा सामान और चीजें हमारे मन में विचारों और उलझनों को बढ़ा देती हैं, लेकिन जब हम इनसे छुटकारा पाते हैं, तो हम अपने जीवन को ज्यादा शांतिपूर्वक जीने लगते हैं। साधारण चीजों को अपनाकर हम असल आनंद और संतुष्टि पा सकते हैं। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि वास्तविक खुशियां बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती हैं। जिन साधारण चीजों को हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, वही हमें अपने अस्तित्व का असली अनुभव देती हैं। जब हम कम चीजों से जीते हैं, तो हम उन चीजों को पूरा जीने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि यह जीवन कितना सुंदर है। एक किताब का हर शब्द, एक कप चाय का हर घूंट, एक अच्छे दोस्त के साथ बैठकर गहरी बातें करना, यह सब हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान अनुभवों से जोड़ता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को सरल बनाने की जरूरत है। जो चीजें हमें असल में खुशी देती हैं, उन्हें अपनाकर हम अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को पा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चीजों के पीछा करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम कम चीजों में सच्चा अनुभव लेते हैं, तो हम अपने जीवन को सबसे ज्यादा जीते हैं। हमारी जिंदगी इतनी तेजी से दौड़ रही है कि अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें क्या चाहिए। हम अपने कामों और परेशानियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारी आत्मा की आवाज सुनने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, अपनी सोच और भावनाओं से ऊपर उठकर और बस प्रकृति के साथ समय बिताने की कोशिश करें, तो ये हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं होता। शोन्मियो मासुनो अपनी किताब में कहते हैं, पेड़ कभी कंपैरिजन नहीं करते, फिर हम क्यों करते हैं? ये सवाल बहुत गहरा है। हम इंसान हर वक्त अपने आप को दूसरों से तुलना करते रहते हैं, चाहे वह हमारे काम में हो, हमारी स्थिति में या हमारी खुशियों में। लेकिन प्रकृति हमें यह नहीं सिखाती। पेड़, पौधे और फूल कभी यह नहीं सोचते कि वे दूसरे से बेहतर हैं या नहीं। वे अपनी पूरी ताकत से जीते हैं, बिना किसी तुलना के। अगर हम भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीने की कोशिश करें, तो हम खुद को बहुत अधिक शांति और संतुष्टि से जोड़ पाएंगे। प्रकृति का कनेक्शन हमारे जीवन के सबसे सरल और प्रभावशाली तरीकों में से एक है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए बाहर जाना, धूप में बैठना, मिट्टी को छूना या पत्तियों को देखना, ये सब चीजें हमारी मानसिक स्थिति को बेहद प्रभावित करती हैं। जब हम अपने आसपास के पेड़ पौधों और प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस करते हैं, तो हम अपनी चिंता और तनाव को धीरे धीरे कम होते हुए महसूस करते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होता है, जैसे हम अपनी चिंता को बाहर निकाल रहे हों और उसे हवा में उड़ने दे रहे हों। इस समय को हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं,
हम सिर्फ बाहरी वातावरण को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी महसूस करते हैं। 5 मिनट की धूप में बैठने से हमें न केवल शारीरिक रूप से ऊर्जा मिलती है, बल्कि मानसिक रूप से भी हम हल्का और शांति से भरा महसूस करते हैं। यह हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देता है और हम उस शांति को महसूस कर पाते हैं जो हमें हमेशा बाहर की दुनिया में नहीं मिलती। प्रकृति का यह कनेक्शन हमारी चिंता को घटाने में मदद करता है। जब हम प्राकृतिक तत्वों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी सोच कम हो जाती है और हमें अपनी समस्याओं से ऊपर उठने का मौका मिलता है। पेड़ पौधे, हवा और धूप, इनके बीच हम खुद को फिर से पाते हैं। यह एक तरह से हमारे अंदर के शोर को शांत करने का तरीका है। जब हम प्रकृति में खो जाते हैं तो हम अपनी चिंताओं और तनावों से बाहर निकलकर सच्ची शांति को महसूस करते हैं। हमारे जीवन में कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हो गई हैं, लेकिन जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी परेशानियां छोटी और अस्थायी हैं। ये हमें यह समझने का मौका देता है कि जितनी हम अपनी चिंता को पकड़ कर रखते हैं वह उतनी बड़ी बनती जाती है। जैसे ही हम इसे प्रकृति के पास छोड़ देते हैं, वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। यही वह चमत्कार है जो हमें प्रकृति से मिलता है। इसीलिए अपनी दिनचर्या में थोड़ा वक्त निकालकर प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। 5 मिनट की धूप, मिट्टी में हाथ डालना, पत्तियों को देखना, यह सब हमें न केवल शांति देता है, बल्कि हमें खुद से भी जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। प्रकृति से यह कनेक्शन हमें हमारी जिंदगी में वास्तविक आनंद और संतुष्टि का अनुभव कराता है। हम अक्सर यह मानते हैं कि अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें इसे बाहर से हासिल करना होगा। कोई हमें खुश करेगा, कुछ नया मिलेगा, या फिर हम किसी चीज को हासिल करेंगे। लेकिन शुन्म्यो मासुनो अपनी किताब में कहते हैं, जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा मन खिलता है। ये बात सच्चाई से बिल्कुल मेल खाती है। हम जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं, चाहे वह किसी की मदद करना हो, किसी को हंसाना हो या बस किसी को थोड़ी सी राहत देना हो, तो हमें खुद भी बहुत कुछ मिलता है। हमारे भीतर का सुख अक्सर उस समय पर निर्भर करता है जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं। जब हम किसी को मुस्कान देते हैं या उनकी मदद करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम खुद भी कुछ बड़ा और अच्छा कर रहे हैं। ये न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी एक तरह से उपचार का काम करता है। हमारी मदद करने से न केवल दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि हमारा दिल भी हल्का हो जाता है और हमारी आत्मा को सुकून मिलता है। ज़ेन के अनुसार दूसरों की मदद करना सिर्फ उन्हें सुकून देने का नहीं है, बल्कि यह खुद को भी ठीक करने का तरीका है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह मुस्कान हमारे भीतर भी एक नया जीवन भर देती है। यह एक तरह से आत्म उपचार का तरीका है, क्योंकि हम जब बाहर से किसी को खुशी देते हैं तो हमारे भीतर भी खुशी का संचार होता है। यह जरूरी नहीं कि हमें बड़ी मदद करनी हो या किसी बड़े काम को पूरा करना हो। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, किसी के साथ कुछ अच्छा समय बिताना या किसी की छोटी सी परेशानी को हल करने में मदद करना भी हमारे दिल को बेहद शांति और संतुष्टि दे सकता है। यह एहसास कि हम किसी के काम आ सके हमें अपने जीवन का उद्देश्य और अर्थ समझने में मदद करता है। हमारे जीवन में अक्सर तनाव और चिंता होती है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह तनाव और चिंता कहीं पीछे छूट जाती है। दूसरों को खुशी देना हमारे भीतर की बेचैनी को शांत करता है और हमें एक नई ऊर्जा देता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम दुनिया में कुछ अच्छा कर सकते हैं और हमारी मदद से किसी का जीवन थोड़ा बेहतर हो सकता है। इसका असर केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी होता है। जब हम किसी को खुशी देते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन्स, जो हैप्पी हार्मोन कहलाते हैं, को रिलीज करता है और यह हमें एक सकारात्मक और ऊर्जावान अनुभव देता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हमेशा दूसरों के लिए कुछ बड़े कार्य करने चाहिए, बल्कि हर छोटी मदद, हर मुस्कान और हर अच्छा कार्य अपने आप में मूल्यवान होता है। दूसरों को मुस्कुराने की वजह से हम खुद भी मुस्कुराते हैं और यह एक चक्र की तरह चलता रहता है। एक मुस्कान से शुरू होकर यह चक्र किसी के जीवन को बदल सकता है और बदले में हमें भी इससे अपार खुशी और संतुष्टि मिलती है। यह सरल लेकिन प्रभावी तरीका है खुद को हील करने का। कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि हमारी असली खुशी दूसरों से जुड़ी होती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हम न केवल उनका जीवन रोशन करते हैं, बल्कि अपना भी। इस प्रक्रिया में हम खुद को फिर से समझते हैं, अपनी जरूरतों और इच्छाओं को शांति से स्वीकारते हैं
और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाते हैं। हम सभी के भीतर कुछ न कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिन्हें हम अक्सर छिपाते हैं या फिर सुधारने की कोशिश करते हैं। हम अपने फ्लॉज, अपनी कमजोरियों, अपनी थकान और अपनी अनिश्चितताओं को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, यह सोचते हुए कि अगर हम इन्हें ठीक कर लें तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन शून्यम्यो मासुनो कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। तुम्हारे फ्लॉज, तुम्हारी थकान, तुम्हारी अनिश्चितता सब तुम्हारा हिस्सा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि जब हम अपने आप को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तो हम खुद को असल में समझ पाते हैं और एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। हमारा समाज हमेशा हमें यह बताता है कि हमें हर पहलू में बेहतर होना चाहिए, हमें परफेक्ट बनना चाहिए। हम खुद को कभी ठीक करने की कोशिश करते हैं तो कभी अपने फ्लॉज को छिपाने की। लेकिन जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना शुरू करते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि असली शांति कहीं और नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हम जो हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमें अपनी खामियों, अपनी कमियों को स्वीकार करने से ही सच्ची आत्मस्वीकृति मिलती है। यह स्वीकार करना कि हम जैसा हैं वैसा ही सुंदर हैं, हमें खुद से प्यार करने का रास्ता दिखाता है। हमारी हर छोटी बड़ी कमजोरी, हर डर और हर अनिश्चितता हमें परिभाषित करती है, लेकिन हमें अपनी असल पहचान को पहचानने की जरूरत है। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हम एक नए रूप में जीवन को देख पाते हैं। हमारी भावनाएं, हमारी कमजोरियां, हमारे डर, ये सभी हमें जो बनाने में मदद करते हैं वही हमारे असली स्वरूप को सामने लाता है। हम जब इन्हें बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं तो हम अपनी पूरी सच्चाई को गले लगाते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरियों को सुधार लें तो हम और बेहतर इंसान बन जाएंगे। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम कभी पूरी तरह से खुद को ठीक कर सकते हैं? नहीं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है और यह हमारी मानवता का हिस्सा है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं तो हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। यही हमारी सच्ची शक्ति है। समय के साथ हम सीखते हैं कि खुद को बदलने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है खुद को प्यार करना और स्वीकार करना। हमें अपनी पहचान को किसी और के मानकों के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी असली इच्छाओं और भावनाओं के हिसाब से जीना चाहिए। जब हम खुद को बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं तो हम एक गहरी शांति महसूस करते हैं और यह शांति हमारे जीवन को एक नया दिशा देती है। इसीलिए जब भी हम खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं या अपनी असल पहचान से भागने की कोशिश करते हैं तो हमें रुककर यह याद रखना चाहिए कि हम वैसे ही अच्छे हैं जैसे हैं। हमारी कमियों, हमारी थकान और हमारी अनिश्चितताएं हमें एक अद्वितीय इंसान बनाती हैं। इन सब को स्वीकार करते हुए हम अपने असल स्वरूप से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को शांति से जी सकते हैं। जब हम खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन और खुशी पा सकते हैं। इस आत्म स्वीकृति के साथ हम एक नया दृष्टिकोण अपना सकते हैं जिसमें हम अपनी सीमाओं और क्षमताओं को सच्चाई से देखते हैं और इन्हें गले लगाते हैं। यही सच्चा प्यार है खुद के प्रति और यह हमें अंदर से पूरी तरह से बदल देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने शून्यम्यो मासुनो की किताब द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग से सीखा, जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझना होगा। हमें अपने अस्तित्व को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना होगा और यह जानना होगा कि हर छोटी छोटी बात, जैसे कि एक सच्ची मुस्कान, प्रकृति से जुड़ाव और दूसरों की मदद, हमारे जीवन में शांति और संतोष ला सकती है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि जीवन को किसी लक्ष्य के पीछे दौड़ने के बजाय हमें उसके हर पल को जीना चाहिए। हमारी परेशानियां, हमारी कमियां और हमारी थकान, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है और इन्हें स्वीकार कर ही हम असली शांति पा सकते हैं। जैसे शून्यम्यो मासुनो कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। तुम्हारी फ्लॉज, तुम्हारी थकान, तुम्हारी अनिश्चितता सब तुम्हारा हिस्सा है। अगर हम अपने भीतर की आवाज सुनने का समय निकालें और अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में केंद्रित करें तो हम जीवन के हर पल को सरल बना सकते हैं। और यह तब होता है जब हम बाहरी शोर शराबे को छोड़कर खुद से मिलने का समय निकालते हैं। तो इस सफर में आप क्या कदम उठाएंगे? क्या आप भी अपने आप को स्वीकार करेंगे और अपनी जिंदगी को सरल बनाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे? ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें हर दिन खुद को समझने और प्यार करने की दिशा में
मार्गदर्शन देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा टिप सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। याद रखिए, बदलाव सबसे पहले खुद से शुरू होता है। तो आज ही एक कदम उठाइए और अपने जीवन को सरल, शांत और खुशहाल बनाने की दिशा में आगे बढ़िए।